Hello everyone. Good evening, good evening, good evening. Hello everyone. Good evening to all. Good evening to all guys. Good evening, good evening, good evening. तो कैसे हैं सभी लोग guys? Yes. हेलो सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सभी लोग ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करो कम ऑन सेशन को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए यस ना और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन A very good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. Come on, guys. Now, we will start this. Yes. Now, my dear friend, today we'll see the new topic in the theory of machine. And in this session, we can start the gear and gear train. Sir, we know that gear and gear train is the most important part in the theory of machine. This is the most important area of the examiner. Right now, my dear friend, examiner का सबसे favorite topic है ये. और गियर ट्रेन ना पूछे किसी एग्जाम में ये तो उसको एग्जाम की तौहीन है यस तो इसी बातों के साथ चलते हैं अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं तो हेलो गाइस आई एम आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी एंड 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपके अपने इस उभरते YouTube चैनल पे अनअकैडमी गेट एमबीआईएक्सी पे और सेशन की शुरुआत करने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगा कोड लगाओ आलोक लाइव क्या लगाओ आलोक लाइव कोड लगाओ आलोक सर के साथ मिलने का मौका पाओ यस आलोक लाइव कोड लगाओ आलोक सर के साथ मिलने का मौका पाओ अगर आलोक सर के साथ जुड़ना चाहते हो आलोक सर को मिलना चाहते हो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो यस तो आपको कोड लगाना पड़ेगा दैट इज द आलोक लाइव ठीक है ना तो आप कोड लगाओ आलोक लाइव गाइस आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप कोड लगाना चाहते हो अगर आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप जल्दी जल्दी unacademy.com/@aloklive जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां जाके क्लिक करो और मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मैसेज करो फिर हम वहां बात करेंगे आपस में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बहुत ही प्यारे तरीके से आलोक लाइव की मैं चर्चा कर रहा था सर आलोक लाइव क्या है तो अगर गाइस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ प्लस के प्लेटफॉर्म पे इफ यू वांट टू जॉइन आवर प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहिए तो आप ले सकते हैं प्लस अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लस पे आपको मिलता है बहुत सारी चीजें बहुत सारे बेनिफिट अगर मैं बेनिफिट की बात करना चाहूं तो फर्स्ट बेनिफिट है माय डियर फ्रेंड लाइव क्लास आपके फेवरेट एजुकेटर गाइस आप क्या चाहते हो आपके अंदर में क्या चाहते हो मुझे सर इस सब्जेक्ट का इस एजुकेटर से पढ़ना है सर इसका नहीं समझ में उससे पढ़ना है गाइस आपके पास मोर एंड मोर ऑप्शन है लाइव क्लास फॉर योर फेवरेट एजुकेटर आपके फेवरेट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स अरे यार ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन वीकली टेस्ट क्या आप चाहते नहीं कि जो हम 7 दिन में पढ़े हैं क्या उसका एक टेस्ट हो जाए ये पूरा अनअकैडमी आपको पूरे तरीके से आपको पढ़ाती है ये हमारा परिवार है यस ये हमारा परिवार आपको एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाता है और डाउट सॉल्विंग सेशन बेटा स्टूडेंट के लिए हर चौथी क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन रखा गया जो कि YouTube पे पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना अगर आप चाहते हो हम आपके डाउट सॉल्व करें आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं सब आपके फेवरेट एजुकेटर सॉल्व करें उसके लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा प्लस लेना सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन टास्क यही है कि आप अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो टीचर्स से ठीक है ना जिनसे आप पढ़ना चाहते हो उनसे कर सकते हो Now my dear friend batches in the form of English and Hindi this is the most important thing guys now अब इसके बाद क्या होता है कि सर एक ऐसा टीचर हो जो मुझ पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन देते ना अंडर द गाइडेंस जाहिर सी बात है ये पुराने जमाने से ही चलता चला आ रहा है अंडर द गाइडेंस यार पांडवों को देख लो या रामायण में देख लो या कहीं भी देख लो अंडर द गाइडेंस इंडियन क्रिकेट टीम को देख लो भाई बिना कोच के तो कुछ नहीं है
तो जब तक अंडर द गाइडेंस नहीं आओगे तब तक वर्ल्ड के सामने फेमस नहीं होगे, जब तक अंडर द गाइडेंस नहीं लोगे तब तक जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई आइकॉनिक इज द बेस्ट। आइकॉनिक आपके लिए गुड है, आइकॉनिक बहुत ही जबरदस्त है। माय डियर फ्रेंड, आप जरा सोचिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो और आइकॉनिक में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच। देखिए एक पर्सनल कोच है आइकॉनिक के अंदर, आपको मिलता बना बनाया स्टडी मटेरियल, पका पकाया मटेरियल कि भाया इसमें से पढ़ ले और तेरे को कोच पढ़ाएंगे और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्टडी प्लानर, आपकी प्लानिंग की जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, आइकॉनिक इज द गुड और बेस्ट और एक्सीलेंट। यस, अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आप प्लस में अपने आप जुड़ जाओगे, प्लस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप जुड़ जाओगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, प्लस में लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, सब बताया, सब आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक कोड लगाते हो और उस कोड का नाम है आलोक लाइव। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 1 साल का लेना चाहते हो, आप 1.5 साल का लेना चाहते हो, आप 2 साल का लेना चाहते हो, ये आपके पास ऑप्शन, इट्स योर ऑप्शन। मैंने बोला ना, इट्स योर ऑप्शन, ये आपका चूज करना है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलर है 12 महीने, आप 12 महीने का लो, आप 12 महीने का पढ़ो और आराम से अपना सिलेक्शन लो, निकल लो। मैं यही कहूंगा, अगर आप करना चाहते हो अच्छे से, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो भाया मैं बस यही कहूंगा, लगाओ दिमाग, अब बनाओ 24 महीना। 2 ईयर प्लान इज गुड फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। और भाया सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान है 1 साल का। अगर आप तैयारी कर चुके हो या आप पढ़ाई पूरी कर चुके हो तो आप 1 साल का लो, सिलेक्शन लो, निकल लो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 साल की फीस 27,000 है, 1.5 साल की है 34,000 और 2 साल की 39,000। इन तीनों जगह आप आलोक लाइव कोड यूज करिए। यही है आलोक सर से मिलने का एकमात्र रास्ता। अगर आप अपने फेवरेट एजुकेटर, अगर आप आलोक सर से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आलोक सर की टीम के साथ जुड़ना, तो भाया आलोक लाइव कोड तो लगाना ही पड़ेगा। बिना आलोक लाइव कोड लगाए कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। आलोक लाइव कोड लगेगा तभी ये होगा, पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब मैं बात करना चाहता हूं, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर आलोक लाइव आप कोड लगाते हो तो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको फुल गाइडेंस दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप आलोक सर की टीम के साथ जुड़ोगे, आलोक सर का जो डेडिकेशन है आप उसको देखोगे, आलोक सर का जो लेवल है आप उसको फील करोगे, आलोक सर के जो ट्रिक्स हैं आप उसको रिमेंबर करोगे। सारी चीजें आपको मिलती हैं इसमें। सो गाइस, अगर आप अभी तक आपने नहीं लिया तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। और मैं यही कहूंगा आप लेना तो 2 साल का लेना, क्योंकि 1650 रुपए पर मंथ लग रहे हैं। कुछ भी नहीं है ये 1650 रुपए पर मंथ यार, 1650 रुपए। सोचो, सिर्फ 1600 रुपए मंथ में आपको इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर और आपके अपने फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके सामने अभी कोई नहीं टिक सकता। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हो अपने इन्हीं फेवरेट एजुकेटर को अपना मेंटर बनाना, अपना गाइड बनाना, आइकॉनिक के साथ जुड़ जाओ। आइकॉनिक ले लो, मैं बता रहा हूं, आइकॉनिक इज गुड। आइकॉनिक बहुत अच्छा है। 1 साल का प्लान है 45,000 का। टीचर आपके साथ रहेगा, आपका साथ देगा हर पल। सर प्लस में भी देगा, अरे बिल्कुल देगा, लेकिन आइकॉनिक में आपने पेड किया है तो आपका एक पर्सनल मेंटर होगा, अपना पर्सनल कोच होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 24 मंथ प्लान है 66,000। आलोक लाइव कोड लगा और जुड़ जाओ। अच्छा, आलोक सर से बात कैसे करनी है? तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप आलोक लाइव फैमिली में जुड़ना चाहते हो, आलोक लाइव परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप unacademy.com/@alok-live पे क्लिक करो। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब अवेलेबल है। आप क्लिक करो, खोलो, ओपन करो, मुझे फॉलो करो। यस, मुझे फॉलो करो इस लिंक पे जाकर, और वहां लिंक को फॉलो करने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे वहां मैसेज करो कि सर आलोक लाइव परिवार में जुड़ना है मुझे।
ठीक है ना। आलोक लाइव रेफरल कोड के साथ आप आलोक लाइव परिवार में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और सक्सेस की ओर एक कदम आप बढ़ा सकते हैं, या एक कदम सफलता की ओर। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी तैयार हैं? आज के सेशन में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है गियर एंड गियर ट्रेन। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चन पुराने सेशन के होंगे, लेकिन वहां से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गियर और गियर ट्रेन चलेगा। तो बताइए, क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप सभी तैयार हैं? यस, आर यू रेडी? सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो बाबा, छोड़ो मत, बवाल मचाना है, बवाल, ध्यान रखो। यस, तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जुड़ सके। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो क्या आप अभी तैयार हैं? जल्दी बताइए। तो आर यू रेडी? चलिए, तो शुरुआत करते हैं बेटा। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपने आगाज करते हैं अपने इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए लेकर चलता हूं आपको आगे। ठीक है, चलिए, तो बिना कुछ समस्या के साथ अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समस्याएं दूर हो चुकी हैं, चलो। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, चलो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं डालते हुए, क्लींस कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लींस बाबा एक्सेलरेशन के लिए आए थे और उन्होंने एक्सेलरेशन का अपना ज्ञान झोंका था आपके सामने। और क्लींस कंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन पी एज शोन इन फिगर। बाबा ये पिस्टन पी हैं और इनका एक्सेलरेशन फिगर बना रहे हैं वे। बताइए क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आप कह सकते हैं। देखिए बेटा, हम बताना चाहेंगे आपको, ये एक पॉइंट है एन। अगर ये पॉइंट एन, ये जो आर्क है, ये जो सिंगल आर्क आ रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ऐसे आर्क आ रहा है यहां से, ये उस आर्क के ऊपर एक एन है। अब ये एन घिसक के मान लीजिए ओ पे आ गया, एन घिसक के ओ पे आ गया। तो अब हम थोड़ा सा इसको साफ सफाया कर दिया जाए भाई। एन घिसक के अगर ओ पे आ गया मान लीजिए, तो ये वाली लिंक क्या होगी? सीधी हो जाएगी। ये वाली लिंक क्या हो जाएगी सर? सीधी हो जाएगी। अगर ये लिंक सीधी होगी तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और थीटा जब ही 90 डिग्री होगा, मैं आपको यही बताने वाला था, थीटा जब ही 90 डिग्री होगा बेटा, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा बताओ? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जल्दी से जल्दी बताओ। हम फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं ना सर? इसको कहीं भी लगा देते हैं। अरे तुम लगाओ ना। cos 90 क्या होता है? 0। तो क्या होगा भैया? थीटा 90 होगा तो भैया वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। बात समझे? बात समझे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
साइन 90 ये हो जाएगा 1, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और वेलोसिटी हो जाएगा r ओमेगा 1 प्लस 1/2n। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है खतरनाक तरीके से सही होगा। जल्दी जल्दी बताओ ये बात सही है, हाँ या ना। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अल्टर क्वेश्चन है, गियर ट्रेन का नहीं है। चलिए गियर ट्रेन का नहीं है तो इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ से चलते हैं। एक आध दो क्वेश्चन अल्टर आ ही जाता है। चलिए विच वन ऑफ, अच्छा ये किसका क्वेश्चन है फिर बेटा? ये क्वेश्चन आपको गियर का दिख रहा है लेकिन अभी ये आगे चल के आएगा। है थोड़ा बहुत गियर का वर्ड आ गया है, गियर में हम लोगों ने डाल दिया है, चलो भाई ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना अभी बहुत आगे आएगा, अभी समय इसका नहीं। ये छोटा गियर फिर साफ, फिर बड़ा गियर, फिर छोटा गियर, फिर साफ, फिर छोटा है गियर का, मना नहीं कर रहा हूं, आएगा समय आएगा इसका, परेशान ना हो। Which one of the following pair is not correctly matched? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है बताइए। देखिए वेल ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव, हमको तो यही लग रहा है, यही हमारा आंसर होगा, नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मतलब ये हाई वेलोसिटी रेशियो, वार्म गियर बिल्कुल। टू कनेक्ट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग स्पाइरल, बहुत अच्छे। डिमिन्स्ड नॉइज एंड, मतलब डिमिन्स का मतलब होता है कम करना, नॉइज को कम करना, स्मूथ ऑपरेशन करना, हेलिकल गियर, बिल्कुल सही। तो भैया सही नहीं है, नॉट करेक्टली। नॉट करेक्टली की बात आई तो बात आएगी क्या? पॉजिटिव ड्राइव की, बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव ड्राइव है क्या? जिसमें नो स्लिपिंग। पॉजिटिव ड्राइव मीन्स देयर इज अ नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं है, नथिंग ना। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इनवॉल्यूट गियर? कौन सा इनवॉल्यूट गियर के लिए करेक्ट है बताइए। अच्छा इनवॉल्यूट गियर के अगर बारे में बताना चाहूँ बेटा, तो इनवॉल्यूट गियर में ना बहुत सारे मतलब डिफरेंट प्रेशर एंगल होते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रेशर एंगल का वेरिएशन वगैरह है वो सब भी आपको पता चल जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर? बिल्कुल इनवॉल्यूट गियर के रेस्पेक्ट में कुछ बातें बताइए सर। इंटरफेरेंस इज इनहेरेंटली एब्सेंट, अरे नहीं नहीं नहीं, एब्सेंट कहां कर दिए? इनवॉल्यूट में तो इंटरफेरेंस होता है, यही तो ड्रॉबैक है इनवॉल्यूट का। इनहेरेंटली एक्सपेंट ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो ट्रू पूछ रहा है क्वेश्चन। वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट इंक्रीज रेडियल फोर्स, ना 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 ना। इनवॉल्यूट गियर में सेंटर डिस्टेंस का वेरिएशन होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कह रहा है ऐसा करेंगे तो रेडियल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, भैया ये भी गलत है, यहाँ इनहेरेंटली गलत है। एक कॉन्वेक्स फ्लैंक, देखिएगा ध्यान से, ये होता है इनवॉल्यूट गियर। A convex flank is always in contact with concave flank। अरे भाई कॉन्वेक्स कॉनकेव फ्लैंक जो होता है ना, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव फ्लैंक ये होता है साइक्लोइडल में। यहां तो सिंपल एक प्रोफाइल होता है, यहां तो सिंपल सिंगल प्रोफाइल, एक प्रोफाइल होता है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट थ्रू द टीथिंग। अरे बाबा यही सही है आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। प्रेशर एंगल क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। फाई क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है, ठीक ना, थ्रू द टीथ एंगेजमेंट। नाउ अब अगर पांचवें की बात करें, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक। क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर कौन सा गियर ट्रेन लगा होता है? देखिए अभी धड़ाधड़ आंसर आएगा। घड़ी के अंदर कौन सा गियर ट्रेन लगा होता है? सर घड़ी में ना मैं आपको बताता हूं, आप ओवर हैंड हो, मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो। सेकंड हैंड मतलब सेकंड सुई वाली, सेकंड वाली सुई। अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, ये सारे जो होते हैं ना वो कोएक्सियल होते हैं, ये सारे के सारे एक ही एक्सिस पर होते हैं।
कोएक्सियल होते हैं, कोएक्सियल। कोएक्सियल में कोएक्सियल शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन, पीटी का मतलब क्या है भाई? पावर का ट्रांसमिशन कराना। कोएक्सियल शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन जो कराता है वो सिर्फ और सिर्फ कराने का कार्य रखता है कौन? रिवर्टेड। रिवर्टेड गियर ट्रेन, अपनी एक्सिस पर ही रिवर्ट हो जाना, अपनी एक्सिस पर ही वापस आ जाना, कोएक्सियल शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन कराना फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन कंपाउंड गियर ट्रेन की मदद से ये काम कर पाती है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन आप जरा देखिए जल्दी से जल्दी और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बताइए बताइए बताइए। चलिए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को भैया मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जब हम देखते हैं तो इंटरफेरेंस होता है, तो एक का होगा हमारे हिसाब से 3। इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए कम से कम कितने टीथ की जरूरत पड़ती है, ये इसका कोरिलेशन है। ठीक है ना? ना डायनामिक लोड ऑन टूथ, तो भाई जाहिर सी बात है डायनामिक लोड की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहेगा टूथ प्रोफाइल की ना। अगर गियर पे स्टैटिक लोड लग रहा है, गियर लुईस इक्वेशन लगाएगा और कांटेक्ट रेशियो का आंसर 1 होगा। आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ रेसिस सर्कुलर पिच से होता है, क्योंकि आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच होता है कांटेक्ट रेशियो। कांटेक्ट रेशियो जो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपका आंसर दिख रहा होगा आपको 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए समझिए तब आंसर करना है, ऐसे नहीं करना है। चलिए कोई डाउट तो पूछ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहे फिक्स गियर हैविंग 200 टीथ। अब ये क्वेश्चन का आंसर धड़ल्ले से बच्चे करेंगे, रीजन ये है, इसका ट्रिक मैक्सिमम बच्चों को पता है। कह रहे फिक्स गियर हैविंग 200 टीथ इज इन मेस विद अनदर गियर, भैया 50 टीथ। देखिए ध्यान से, करेक्ट, बड़ा सा गियर जिसपे 200 टीथ, करेक्ट, छोटा सा गियर है जिसपे 50 टीथ, 200 गियर और 50 टीथ, 200 टीथ और 50 टीथ। कह रहा अब ये कह रहा है कि भाई एक के बीच में एक आर्म लगा, लेट अस सपोज यहाँ एक आर्म लगा है, अरे लगा दो,
यहां क्या लग गया है, एक आर्म लगा है। कह रहा आर्म का सिंगल रोटेशन हो रहा है, आर्म का क्या हो रहा है, सिंगल रोटेशन हो रहा है, ठीक ना। आर्म का एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म। तो कह रहा है कि बड़े गियर पे छोटा गियर कितनी बार घूमेगा, बड़े गियर पे या छोटा गियर कितनी बार रोटेट करके जाएगा, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज है। तो आप नाम कुछ भी रख दीजिए, चलिए जैसे ड्राइवर ये छोटा वाला होगा, ड्रिवन ये होगा, तो कुछ भी नाम रख दीजिए, एनीथिंग, ठीक ना। ये ए है, इसका नाम बी है, रख दीजिए। चलिए, तो अगर बी ने ए को घुमाया तो बी अपॉन ए, एन बी अपॉन एन ए, बस बी ने ए को घुमाया ना, छोटे ने बड़े को घुमाया, माइनस माइनस एन आर्म, एन आर्म, आर्म मतलब स्पीड ऑफ आर्म। बी ने ए को घुमाया तो एन बी अपॉन एन ए, सॉरी 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 सॉरी, यहां यही गलती हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मूला कैसे, बी ने ए को घुमाया तो टी बी अपॉन टी ए, एक्सटर्नल गियर था तो यह माइनस, बस। अब बी अपॉन ए लिखा है तो स्पीड को जस्ट उल्टा लिखेंगे, एन ए अपॉन एन बी, बस ये लिखते हैं ऐसे। स्पीड और टीथ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है ना। अब आप इस फॉर्मूले में सब जुगाड़ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है बिगर गियर जो है ना, ये फिक्स गियर हैविंग 200 टीथ, मतलब बड़ा वाला ए गियर क्या है, फिक्स है, मतलब ये 0 है। एन बी निकालना है, आर्म 1 है तो भाई 0 माइनस आर्म का कितना रिवॉल्यूशन भैया, 1 रिवॉल्यूशन, तो एन बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टी बी बाई टी, 50/200, ठीक है ना। अब आराम से करिए, आपका आराम से आएगा आंसर, ये होगा 50 चौके 100, और ये माइनस हट जाएगा। तो भैया ऊपर में इसमें भी 1 इसमें भी 1 तो हटा दो, तो एन बी -1 इक्वल टू 4, तो स्पीड ऑफ बी क्या होगा, 5। आंसर क्या आएगा, 5। नाउ सेकंड ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन का, सेकंड ट्रिक क्या है जरा देखिए ध्यान से। दूसरा ट्रिक क्या है, अरे भाई बहुत आसान ट्रिक है, बिगर अपॉन स्मॉलर प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ आर्म, ऐसा होगा। तो बिगर का टीथ कितना भैया, इस क्वेश्चन को करिए, 200 बटा क्या है 50 प्लस 1, आर्म का 1 है, मल्टीप्लाई किया है मैंने भाई, तो आंसर आ गया 5। तो ये एक ट्रिक और है भाई, देखो ध्यान से। तो एक ट्रिक ये था, एक ट्रिक ये था। अब कोई भी ट्रिक लगाओ आंसर आपका 5 आएगा। बड़े गियर का टीथ अपॉन स्मॉल, छोटे गियर का टीथ प्लस 1 जोड़ देना इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्म, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और टिकाऊ जुगाड़ है। और अगर आप चाहते हो इसको टेबल के फॉर्म में करना, तो टेबल के फॉर्म से भी कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ना अगला क्वेश्चन देखिए, एन इनवॉल्यूट पिनियन एंड गियर आर इन मेस, बिल्कुल सही बात है भैया, इनवॉल्यूट गियर मेस हुआ है। ये बोथ हैव सेम साइज ऑफ एडेंडम, अच्छा सेम साइज ऑफ एडेंडम, जस्ट अ सेकेंड, then there will be an interference between, interference क्या होगा जल्दी बताओ। देखिए ध्यान से भैया, जाहिर सी बात है, सुनिएगा ध्यान से। अब दोनों एक ही एडेंडम के, अब पिनियन और गियर एक साथ अटैच हुए, बिल्कुल हुए, तो इंटरफेरेंस होगा कहां, सबसे पहले भैया गियर का जो टीथ का टिप है ना, वो जाएगा पिनियन के रूट पे टकराएगा,
तो गियर का टिप जो है पिनियन के इस फ्लैंक वाले पोर्शन को क्या करेगा, कट करेगा। तो गियर क्योंकि बड़ा है ना, अब बड़ा है तो बेहतर है, तो छोटे वाले को खूब काटेगा, ठीक है ना। तो टिप ऑफ द गियर टूथ एंड फ्लैंक ऑफ द पिनियन, ये होगा इसका सही आंसर। यहां लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा है तो वो काटेगा छोटे वाले को, छोटे वाले को बड़ा वाला क्या करेगा, बार बार फोर्स लगा के काटेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाई मतलब मैक्सिमम फोर्स उसी के अंदर है, ठीक है ना। चलिए 9वां, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर गए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक कह रहा कंपाउंड गियर ट्रेन है भैया, कंपाउंड गियर है, एक ही साथ पे दो दो गियर है, आइए अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे ये कंपाउंड शाफ्ट है और एक गियर, ऐसे ही ये कंपाउंड शाफ्ट है, एक गियर दिख रहा होगा, खुला दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। कंसिस्टिंग ऑफ स्पर, बेवल एंड स्पाइरल गियर, अरे वाह, बिल्कुल सही बात है, स्पर भी है, बेवल भी और स्पाइरल भी है। ये सर्किल वाला स्पाइरल है, ये स्पर है, ये बेवल है और ये स्पाइरल है, ठीक है। फिगर बिलो विद द टीथ नंबर मार्क अगेंस्ट ओवरऑल स्पीड रेशियो ऑफ द ट्रेन। गाइस बहुत ही मतलब लाजवाब क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो बेकार है भाई, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ बनना ही बनना है। मैक्सिमम स्टूडेंट रट के जाते हैं कि भाई इसका स्पीड रेशियो, इसका स्पीड रेशियो, इसका स्पीड रेशियो, एग्जाम में जाकर सब फंडा खराब हो जाता है। तो करना क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फील करो, फील दैट कॉन्सेप्ट, फील करो इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट फील कर लिया तो आपने सब कुछ फील कर लिया, बस इतना ध्यान रखो। क्यों, ऐसा क्यों भाई, यहाँ क्या क्या है तुम देखो ना, स्पर है, बेवल है, स्पाइरल है, तीनों टाइप का गियर है। लेकिन सर फंडा क्या है, फंडा तो गियर ट्रेन से निकलता है ना, ये कौन सा गियर ट्रेन है सर, कंपाउंड है, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर, बस यही होगा। स्पीड रेशियो driven to the ड्राइवर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कौन सा ड्रिवन है, कौन सा ड्राइवर है, देखो नंबर ऑफ ड्रिवन, 20 ने 40 को घुमाया तो ड्रिवन कौन हुआ 40, 35 ने 70 घुमाया ड्रिवन कौन हुआ 70, 25 ने 50 घुमाया ड्रिवन कौन हुआ 50, ठीक है ना। तो 40 70 50, ड्राइवर कौन हुआ भैया 20 35 25, बस काटने पे लग जाओ, 20 दूनी 40, 35 दूनी 70, 25 दूनी 50, कितना आंसर आया भैया 8, आ गया, देखिए ध्यान से, आ गया। तो भाई आपको बस फोकस ये करना है कि आपका गियर ट्रेन क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर अ कंपाउंड गियर ट्रेन द आंसर इज दिस, ये कंपाउंड गियर ट्रेन होगा तो यही होगा, ध्यान रखिए ना। क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, 10वां क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिशन बिटवीन टू गियर्स। पढ़िए आप, इसमें से करिए, आप लोग सोचिए समझिए यहाँ जरा, ठीक है ना। बताइए मुझे कौन सा सही है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मुझे बताइए,
आई थिंक मेरे को ना एक चीज यहाँ पढ़ते हुए मैं एक चीज ऐसे ही पकड़ रहा था, चारों पॉइंट को पढ़ रहा था अभी, तो मुझे ये तीसरा पॉइंट जरा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन आपने अभी अभी किया है। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टीथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है कि ड्राइवर और ड्रिवन का डिपेंड करता है। सर ड्राइवर और ड्रिवन का डिपेंड करता है, तीसरा नंबर गलत है। हमें पूछा करेक्ट, तो तीसरा नंबर मैंने इसलिए पकड़ा बैठा, मैं आप ये भी बता देता हूँ। तीसरा यहां भी है, तीसरा यहां भी है, तीसरा यहां भी है, और यही इसका सबसे बड़ा गलत है। आंसर क्या होगा? सी होगा। आप खुद चेक कर लीजिए प्लीज, चेक। 1 2 4 सही है, जल्दी से जल्दी करो चेक, प्लीज चेक कि 1 2 का 4 सही है, हाँ या ना। प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक। देख लो, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिशन बिटवीन टू गियर्स the common normal at the point of contact must always pass through the fixed point on the line joining the center of the rotation of the gear। भाई लाइन को जो आप पढ़ते हो ना, देखो मैं तो स्पीड में पढ़ लूंगा, तो मेरे को तो समझ में पूरा आता है लाइन। आप अभी एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चालू करोगे, आपको समझने में 10 मिनट लगेगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है जितना इसका वेलोसिटी उतना भी उसका वेलोसिटी पहुंचेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो है ना। तो कह रहा है कॉमन नॉर्मल जो हम खींचेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा हमारे गियर का पाथ पिच पॉइंट पे, पिच पॉइंट पे जो कॉमन नॉर्मल हम खींचेंगे वो पास किससे होगा? जाहिर सी बात है कि वो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर पास होगा। भाई ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, तो अगर भाई यहाँ से हमें कॉमन नॉर्मल ऐसे पास करेंगे और एक ऐसे पास करेंगे, तो ये तो इसके सेंटर से पास होगा ही होगा, फिक्स पॉइंट से पास होगा ही, गारंटी पास होगा। ठीक है ना। सेकंड कह रहा है फॉर इनवॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल चेंजेस विद चेंजेस इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर। बिल्कुल, देखिए जरा, बताइए मुझे। Epicyclic gear train involve rotation of at least one gear axis about same other gear। बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला। ठीक है, चलो तो अगले पे चलते हैं, 11वें नंबर पे। ठीक है ना, चलिए यहाँ मैचिंग करना है बेटा, मैच करते हैं। आइए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है ना, देखो गियर को मैच करना है बे, गियर को। अच्छा आपको एक चीज पता है, इंजीनियरिंग सर्विस में अभी तक गियर के तो वैसे 120 क्वेश्चन हैं, वैसे तो मैं आपके सामने 112 क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया है। अभी मैं आपको 112 क्वेश्चन कम से कम पढ़ाऊंगा, और 112 क्वेश्चन पढ़ाने में कम से कम मुझे 4 क्लासेस लगेंगे। 3 क्लासेस तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, 3 क्लासेस के बाद भी हो सकता है क्लास लगे, क्योंकि गियर और गियर ट्रेन से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम। मैंने बोला ना, एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आता ही आता, अगर नहीं आया तो एक तौहीन है एग्जाम की। ठीक है ना। चलो आइए इसको मैच करते हैं, मैच किया जाए। चलिए, तो पैरेलल शाफ्ट विद स्लाइट ऑफसेट। ठीक है भाई, पैरेलल शाफ्ट विद स्लाइट ऑफसेट। अगर दो पैरेलल शाफ्ट है, थोड़ा सा ऑफसेट है, तो भाई जाहिर सी बात है ये होगा क्या? ओल्डहैम कपलिंग। ठीक है, ए का 3 कहाँ कहाँ है? सी और डी पे है। ठीक है भाई, तो बी का 4 होगा, गारंटी है। पैरेलल शाफ्ट है, रेजोनेबल डिस्टेंस, बेल्ट एंड पुली।
चलो अब सी का क्या होगा, परपेंडिकुलर शाफ्ट। यार परपेंडिकुलर शाफ्ट, हाँ सर, किसमें होगा, हुक्स जॉइंट? नहीं यार, हुक्स जॉइंट इंटरसेक्टिंग होता है, तो जाहिर सी बात है सी का होगा 2। तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होता है ना हुक्स जॉइंट में, 40 डिग्री का इंटरसेक्टिंग करता है, तो क्या क्या होगा भाई, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम बिल्कुल सटीक सही है ना। अगला अगला करो भाई, रिवर्टेड गियर ट्रेन, फिर से क्या आ गया, रिवर्ट करो, रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्ट करो कोएक्सियल शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन को, इज वन इन विच द आउटपुट सेट एंड इनपुट सेट। बताओ जरा, देख के ही पता चल जाएगा, ये तो अभी अभी जस्ट इसे पहले ही बताया मैंने। Coaxial. In the reverted gear train, you can see this. This is the gear 1. Now, this is the shaft of first gear. This is the shaft of second gear. ये क्या है, this is the compound shaft. This is the compound shaft. Okay. Now, so you can see this coaxial shaft power transmission with using the compound gear train. Okay, now this is the input and this is the output, and both are coaxial. Okay. In case of an involute tooth gear, the involute start from इन्वॉल्यूट टूथ गियर, इन्वॉल्यूट स्टार्ट कहां से होता है? अगर मैं आपको बताना चाहूँ इन्वॉल्यूट स्टार्ट कहां से होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है बेटा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि इन्वॉल्यूट स्टार्ट कहां से होता है बेटा। इन्वॉल्यूट गियर में इन्वॉल्यूट स्टार्ट होता है बेस सर्किल से, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करना चाहूँ बेस सर्किल, बेटा बेस सर्किल क्या होता है बेटा, बेस सर्किल मतलब डिडेंडम सर्किल के पास होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी बता देता हूँ कि एक नॉर्मल टू एन इन्वॉल्यूट इज टेंजेंट टू द बेस सर्किल। इन्वॉल्यूट पे नॉर्मल वो टेंजेंट होगा बेस सर्किल पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही। इन्वॉल्यूट स्टार्ट फ्रॉम बेस सर्किल, इन्वॉल्यूट स्टार्ट होता है कहां से, बेस सर्किल से, ध्यान रखिएगा। डिडेंडम सर्किल रूट सर्किल के आसपास होता है ना। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जो दिख रहा है हमें फिगर में, फिगर ए इज फिक्स, ए हैज 100 टीथ, बी हैज 20 टीथ। 3 रिवॉल्यूशन ले रहा है नंबर ऑफ, 3 रिवॉल्यूशन ले रहा आर, करें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय मेड बाय बी। अरे गजब, ये तो वही वाला है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, बिगर अपॉन स्मॉलर प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑफ आर्म 100/20 प्लस 1 इंटू 3, 5 1 6, 6 दिया 18, 18 is the right answer। 18 इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, बिल्कुल एकदम ध्यान से, एकदम जबरदस्त जोशो जुनून के साथ। आप देख सकते हैं ट्रिक एकदम धड़ल्ले से लग रहा है ट्रिक, ठीक है ना, ध्यान से।
चलिए 2 गियर शाफ्ट, बेटा देखो इस क्वेश्चन को भी हम अभी रोकेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी, आप ये क्वेश्चन कर लो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी मैं रोकूंगा। रीजन ये है, जैसे मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन को रोका, इसको भी रोकूंगा, इसका भी समय आएगा, टेंशन मत। चलो आप यहां से करो। द वर्किंग सरफेस above द पिच सरफेस ऑफ गियर टूथ इज टर्म्ड एज, बताओ। above द पिच सरफेस, देखो ध्यान से मैं कह रहा हूं, जैसे ये गियर है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा टॉप लैंड गियर का। अच्छा गियर में एक पिच सर्किल होता है, पीछे देखते हैं, ऊपर वाला होता है फेस, नीचे होता है फ्लैंक। सुनिए ध्यान से, वर्किंग सरफेस एबव द पिच सरफेस, भाई अब पिच सरफेस यही है, ये वाली जो लाइन है ना, पिच सरफेस, पिच सरफेस से ऊपर वाला जो पार्ट है, पिच सरफेस से ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज फेस। क्या होगा? फेस होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा बेटा? फेस होगा, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल इंटर, देखो these characteristic which are applicable to stub 20 degree involute system would included, ठीक है ना। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली आया है, बहुत ही बेहतरीन है। ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम के? 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत होता है बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। प्रेशर एंगल जितना ज्यादा बढ़ाओगे इंटरफेरेंस कम होता है, ये आपने सुना होगा। तो भाई यार 14.5 डिग्री से ये 20 डिग्री हो गया, अच्छा उसका इंटरफेरेंस कम हो गया। अच्छा आपको पता है 14.5 डिग्री वाले को प्रेजेंट करंट टाइम में 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल को अब हम यूज नहीं करते। रीजन बिहाइंड दिस, कम प्रेशर एंगल पे ज्यादा होता है इंटरफेरेंस, इसलिए प्रेशर एंगल बढ़ा दिया जाता है, इंटरफेरेंस कम किया जाता है। तो वेरी स्मॉल इंटरफेरेंस, टीथ होता है बहुत ही भयंकर वाला, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कॉस्ट हमारा कम होता है, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है ना। और गियर जो होता है वो बहुत ही मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ होता है ना, तो नंबर ऑफ टीथ जो बढ़ाते हैं तो छोटे 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 गियर हो जाते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। तो हमारा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई? स्मॉल इंटरफेरेंस होता है, टीथ हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, सस्ता हो जाता है, गियर विथ स्मॉल नंबर ऑफ टीथ होता है। बहुत ही सटीक है भाई, 1 2 3 4 सब सही है, सब सही है, ठीक है ना। इंटर इन्वॉल्यूट के ये बात को समझने की कोशिश करो, बहुत ही जबरदस्त लाइन बोला है मैंने, ये दोनों को समझो और इसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। When the two shafts are neither parallel nor intersecting, power can be transmitted by using, देखो ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, बताओ जल्दी से, इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। कम ऑन, क्या होगा? नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग के लिए भाई एक ही गियर है, नाम ही है उसका स्पाइरल गियर। इसी स्पाइरल गियर को आगे चल के स्क्यू बेवल गियर भी कहा गया, इसे स्पाइरल गियर को आगे चल के क्या कहा गया? स्क्यू बेवल गियर भी कहा गया, ध्यान रखिएगा। जो ना ही पैरेलल होता है ना ही इंटरसेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है स्पाइरल गियर, ठीक है ना। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ओपिनियन ऑफ 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल, देखिए क्वेश्चंस में अभी भी आता है, लेकिन रियल लाइफ में 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल खत्म हो चुका है।
14.5 डिग्री प्रेशर एंगल, फाई का वैल्यू दिया 14.5 डिग्री एंड 48 इनवॉल्यूट टीथ, नंबर ऑफ टीथ दिया 48। पेज सर्किल डाया डी दिया है बेटा 28.8 सेंटीमीटर। इट हैज, इसका क्या क्या है भाई, मॉड्यूल निकालो, सर्कुलर पिच निकालो, एडेंडम निकालो, डायमीटरल पिच निकालो, जरा निकालो और बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। Which one is the correct? Which one is the correct? Come on. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Come on, come on, come on, come on, come on. चलिए जल्दी बताइए, इसका क्या होगा। फाई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 28.8 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया मॉड्यूल निकालना। हाँ सर मॉड्यूल निकाल, अरे आओ, मॉड्यूल होता है क्या, डी बाई टी, अरे गजब, यस। एमएम में निकालना, बिल्कुल सर। अरे भैया डायामीटर को एक काम करो एमएम में कर लो, देखो अभी बताता हूँ कैसे करते हैं एमएम में। ये हो गया 28 ना, ये है 288 एमएम हो जाएगा, बिल्कुल। टीथ कितना भैया 48, तो 288 डिवाइड बाई 48, तो ये हो गया 6, ठीक ना। तो पहला हो गया हमारा सही, पहला सही है, तो भैया ए और डी तो गलत है। हाँ सर। सर्कुलर पिच निकालिए। अरे सर सर्कुलर पिच क्या होता है सर, पाई इंटू एम, बिल्कुल। तो पाई एम निकालते हैं। एटीन 18.84 आया, अरे गजब, 18 mm दे दिया, बिल्कुल है। एडेंडम क्या होता है सर, एडेंडम 1 मॉड्यूल होता है, बिल्कुल। एडेंडम क्या हो गया 6 mm, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करना चाहूँ, डायमीटरल पिच क्या होता है, 1 अपॉन मॉड्यूल, आओ ये भी करिए लो, 1 अपॉन मॉड्यूल हो गया, तो 1/6, आप 11/113 करिए, 0.09 आएगा, और 1/6 करिए, नहीं आएगा, तो फोर्थ आपका गलत है। आप सुनिए मेरी बात बच्चों, आपको नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था बेटा, ये ईएससी का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज कहां से कैसे आंसर। सर प्लीज बी रिक्वेस्ट, अगर आपको बताना चाहूँ ना, जरा दिमाग लगाइए और आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। भाया मॉड्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एडेंडम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, बोलो हाँ या ना। एडेंडम मॉड्यूल इक्वल होता है, बोलो हाँ या ना, हमेशा, बोलो हाँ या ना। यस सर, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। एडेंडम इक्वल टू 1 मॉड्यूल, ये होता ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों 6 mm 6 mm, भाया दोनों बराबर है, तो यही दोनों आंसर है 1 और 3। सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ये हमको पता है कि ये दोनों इक्वल होता है। अरे भाया तुम निकाल, सर सर्कुलर पेज 18.84 आया है, यहाँ 18 लिखा है, ज्यादा आया है वो कम है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बताओ। एडेंडम ऑलवेज इक्वल टू मॉड्यूल, एडेंडम ऑलवेज इक्वल टू मॉड्यूल भाया, एडेंडम ऑलवेज इक्वल टू मॉड्यूल भाया, ज्यादा पढ़ने नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, अरे देखो आंसर लगाओ चलो। जो बुद्धिमान होता है ना वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ कंजुगेट टीथ फॉर द प्रोफाइल्स ऑफ मेटिंग गियर्स। कंजुगेट टीथ कह रहा है, निकालो भैया, कंजुगेट टीथ फॉर द प्रोफाइल ऑफ मेटिंग गियर्स। चलो जल्दी बताओ, 20 का क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
बोलो कॉन्जुगेट टीथ। अच्छा, कॉन्जुगेट टीथ प्रोफाइल कैसा होता है, इसको एक बार ना आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट टीथ प्रोफाइल कैसा होता है गियर का, एक बार समझ जाइएगा। दे विल ट्रांसमिट द डिजायर्ड मोशन, बिल्कुल सही है। दे आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट होता है तो डिफिकल्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में। इसका कोई स्टैंडर्ड चीज अवेलेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कॉस्ट भैया डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चर में, मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चर में, कॉस्ट लो होगा ना भैया। 1 2 3 इज द राइट, ठीक है ना, ध्यान रखिए। कुछ कुछ चीजें ना, जैसे मान लीजिए कंजुगेट टीथ आपको नहीं आता, लेट अस सपोज एग्जाम में आपको नहीं आता, अब आप कैसे करोगे, तो भाई ऐसे ही पकड़ो। देखो सेकंड नंबर को जैसे पकड़ा, डिफिकल्ट ऑफ टू द मैन्युफैक्चर, अच्छा डिफिकल्ट होगा तो भाई प्रोडक्शन क्या होगा, लो होगा। अब देखिए डिफिकल्ट अगर है, अगर आपको पता है कि भाई हाँ डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चरिंग, गियर को बनाना ही डिफिकल्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो गियर कभी भी सस्ता नहीं होता। तो 4 अगर कैंसिल करें तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन सही। बात समझ में आया, ध्यान रखिएगा। चलिए, द स्पीड रेशियो इन केस ऑफ द कंपाउंड ट्रेन, अरे गजब, देखो एकदम पढ़ा लिखाया क्वेश्चन आ गया, अब तो उड़ाओ। उड़ाओ 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 उड़ाओ, जल्दी बताओ। स्पीड रेशियो क्या होगा, ड्रीवन टू द ड्राइवर्स, तो क्या होगा भैया, ड्रीवन टू द ड्राइवर ना, ड्राइवर अपॉन फॉलोअर मतलब ड्रीवन, ड्रीवन टू द ड्राइवर, मतलब बी और डी में से होगा, तो नंबर ऑफ टीथ और द लास्ट, ना 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 ना, प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट होगा, डी होगा। मतलब सारे ड्रीवन का प्रोडक्ट अपॉन सारे ड्राइवर का प्रोडक्ट, ये होगा। देख लीजिए कोई डाउट हो तो। चलिए बताइए, सही है ना, क्लियर है ना, ये तो अभी भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट, बिल्कुल लगाते रहिए एकदम क्वेश्चन को, एकदम देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन को सीखने का मौका मिलता है, क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है बेटा। तो क्वेश्चन कैसा भी एकदम फोकस बांधे रखिए, क्वेश्चन से होगा आपसे, बिल्कुल होगा। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट, तो कौन कौन से पेयर है भाई, एमंग दीज द हायर पेयर्स आर, कौन सा हायर पेयर है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, देख के तो बता ही सकते हो। देखो 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 हायर पेयर कौन कौन सा है, फटाफट बताओ। अच्छा, सिलेंडर एंड पिस्टन हायर पेयर है क्या, सिलेंडर एंड पिस्टन हायर पेयर है क्या, नहीं सर, तीसरा नहीं, तीसरा नहीं है तो ये गया। अच्छा आओ पकड़ते हैं दूसरे को, अगर दूसरा है तो खेल के मैदान में हम हाजिर हैं। बेल्ट एंड पुली, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट सेज बेल्ट एंड पुली हायर पेयर नहीं, लेकिन ये रॉन्ग है। बेल्ट एंड पुली रैपिंग पेयर होता है, और ऑल रैपिंग पेयर क्या होता है, हायर पेयर होता है। पेयर ऑफ गियर बिल्कुल होता है, 1 2 कैम फॉलोअर बिल्कुल है, तो डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 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 भैया, रैपिंग पेयर, रैपिंग पेयर क्या होता है, अरे भाई एक पुली और बेल्ट एक दूसरे के ऊपर रैप करता है ना, घिसता है ना,
जैसे टायर का चक्का रोड के साथ घिसता है, द टायर व्हील, जो व्हील ऑफ द व्हील, बस का व्हील जो होता है वो रोड के साथ क्या होता है, व्हील रोलिंग ऑन द सरफेस, तो व्हील क्या होता है, घिसता है, तो वैसे वो भी है रैपिंग पे। नो, अच्छा क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन का है, पढ़िए कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़िए 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 पढ़िए। कम ऑन। Now, helical gear are used for transmitting motion and power between intersecting shaft. अरे ये लाइन तो गलत हो गया, पैरेलल शाफ्ट होगा ना। हेलिकल गियर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट नहीं होता है। Whereas straight bevel gear is used to transmit motion and power to shaft intersecting 90 डिग्री। ना 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 ना, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एसर्शन गलत है भैया, तो आर ट्रू होगा, ये गारंटी है। एसर्शन गलत है तो रीजन पक्का सही होगा, चाहे जो हो जाए, इतिहास गवाह। रीजन पढ़िए, रीजन। कह रहा इन हेलिकल गियर टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, आर इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स, whereas in the bevel gear teeth are tapered both in thickness and height from the one end to the other। सटीक सही है भाई, अगले पे चलो। when the two gears are meshing the clearance is given by, क्लियरेंस क्या होता है अब बताओ मुझे, करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस बाय व्हिच द डिडेंडम ऑफ द गियर, डिडेंडम ऑफ द गियर, लेट अस सपोज दिस इज द गियर टीथ, डिडेंडम ऑफ द गियर एक्सीड टू द एडेंडम, अगले का एडेंडम आएगा, अगले का एडेंडम इस पे मिल नहीं पाएगा, एक्सीड द एडेंडम ऑफ दैट द इट्स मीट मेटिंग गियर, ठीक है ना, ये दोनों जब आपस में मिलने आएगा, इनके बीच का गैप, ओके। व्हाट इज द क्लियरेंस सर, डिडेंडम माइनस डिडेंडम माइनस एडेंडम, या बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल यस माय डियर फ्रेंड, जब आप ऐसे देखोगे ना तो डिडेंडम माइनस एडेंडम करके आता है क्लियरेंस, इसका डिडेंडम और इसका एडेंडम जब आप ऐसे करोगे, मैच करोगे ना, तो क्लियरेंस दिखाई देगा। वो क्लियरेंस कितना होता है मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन डिडेंडम ऑफ वन गियर टू द एंडम ऑफ मेटिंग गियर, बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंड वर्किंग डेप्थ ऑफ द गियर, बिल्कुल सही है। टोटल डेप्थ पूरा होता है, वर्किंग डेप्थ क्लियरेंस के ऊपर ऊपर का होता है। डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम लैंड ऑफ द वन गियर एंड टॉप लैंड ऑफ द मेटिंग गियर, बिल्कुल सही बात है। ये बॉटम लैंड है और अगले गियर का ये टॉप लैंड है, बस इनके बीच के जो गैप होता है वही क्लियरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द बेस सर्किल एंड डिडेंडम सर्किल, ना रे बाबा ना, ये कभी नहीं सही होगा। तो 1 2 का 3 आंसर होगा ए। लेकिन अच्छा, क्लियरेंस जो होता है ना 0.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत काम में आएगा चिंटू। चलो अगला करो, अगला करो, अगला करो, अगला करो। List 1, list 2, select the correct using answer using the code given below। बाबा देखो,
अंडरकटिंग, एडेंडम, लुईस इक्वेशन, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, बताओ। अरे बाबा बोलो 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 भैया, सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक ठोको। लाइक नहीं किया तो पाप पड़ेगा, बता रहे हैं। सेशन को लाइक करो और ठोको और आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो जल्दी 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 जल्दी। कम ऑन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, सभी को 12 घंटे वाला मैराथन याद है? किस तरीके से हम लोगों ने अपना 12 घंटे का मैराथन कंप्लीट किया था, और 12 घंटा इतिहास बनाने वाला वो मैराथन था। अगर अभी तक आपने वो 12 आवर मैराथन नहीं देखा है तो जल्दी जाइए देखिए। इसी यूट्यूब चैनल पे बवाल मचाता हुआ वो मैराथन आपको दिखेगा। कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा सोम पढ़ाया गया उस मैराथन में। जाके पढ़ो रे बाबा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। ये त्योहार आते रहेंगे, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। ये त्योहार आते रहेंगे, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। सफलता तो बस एक कदम दूर है, बस सांस थमी रहनी चाहिए, ठीक है ना। सफलता तो बस एक कदम दूर है, सांस थमी रहनी चाहिए। तो बस लगाए रखो, बी पेशेंस बेटा। जाओ और 12 घंटे वाला जो मैराथन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट पढ़ाया, जाकर देख के तो आओ कैसा है। उसका नोट्स भी मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स भी ले लीजिए, नोट्स डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि नोट्स से आप पूरा कर सके, ठीक है ना। और जितने बच्चे ये कह रहे हैं कि सर नोट्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो उनको मैराथन का नोट्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डोंट टेक एनी टेंशन, परेशान नहीं होने का, ठीक है। चलिए चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए अब, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, अरे धड़ाधड़। चलिए देखते हैं भैया, अंडर कटिंग क्या होगा भैया। अंडर कटिंग का इंटरफेरेंस रोल है, ए का 2 से, अच्छा सी का 1 से है, लुईस इक्वेशन, बीम स्ट्रेंथ, बहुत अच्छे। एडेंडम का किससे होगा? एडेंडम का होता है मॉड्यूल, अरे गजब, बी का 5 होगा, और बी का 5, ए का 2, आंसर बी होगा यार। हाँ, डी का 3, अरे गजब, लार्ज रिडक्शन रेशियो, हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, डी का 3 होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटरसेक्टिंग एक्सिस एक्सिस नहीं है यहाँ किसी का आंसर, समझे। इंटरसेक्टिंग एक्टिंग आंसर नहीं है, दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो चिंटू, मैं बोल रहा हूँ जिंदगी में आगे बढ़ना है, दिमाग लगाओ। 26वां क्वेश्चन, फटाफट फटाफट फटाफट, यस, देखिए जल्दी से। देखिए 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 देखिए, इन द सिंपल गेटेड नंबर ऑफ आइडलर गियर इज ऑड, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ड्रिवन गियर। देखो मैंने क्या समझाया तुम्हें, मैंने एक चीज समझाया था, एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है, फिर एक छोटा गियर है, फिर एक बड़ा गियर। अरे बाबा मैंने क्या समझाया, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन, मैंने ये समझाया था ना। एक होता है मेन ड्राइवर, एक होता है मेन ड्रिवन, तो बीच में क्या होता है सर, ये होता है आइडलर, ये होता है आइडलर गियर, ये होता है मेन ड्राइवर गियर, मेन डीवीआर, मेन डीवीएन, मेन ड्रिवन। एक होता है मेन ड्राइवर, एक होता है मेन ड्रिवन, और दो होते हैं आइडलर गियर।
ध्यान रखिएगा, दो होते हैं आइडलर गियर, बिल्कुल 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 सटीक एकदम ध्यान रखना है भैया। दो आइडलर, एक आइडलर भी हो सकता है, इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। सर 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 अगर इवन रखते हैं तो अपोजिट होता है। सर ये चीज आपने बताया था कि आइडलर गियर अगर अगर संख्या में इवन हो और संख्या में क्या हो, ऑड हो, तो क्या होगा। तो भाया देख लो ध्यान से, अगर संख्या में इवन हो भाया, अगर संख्या में इवन होगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर ऑड होगे सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, ध्यान रखिएगा। तो भैया सेम सेम एज द ड्राइविंग सब, बिल्कुल यही होगा, सेम टू सेम। ऑड है ना, ऑड है, यही आंसर होगा, तुम कितना भी कुछ कर लो। मैंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ द रिवर्टेड गियर ट्रेन। फटाफट आंसर दो, फटाफट। फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ द रिवर्टेड गियर ट्रेन। भैया रिवर्टेड गियर ट्रेन की बात है, रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है, रिवर्ट कर देना अपनी एक्सिस पे। डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर इज सेम। हाँ ठीक है भाई, करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर इज अपोजिट। अपोजिट नहीं, अपोजिट रॉन्ग है, पहला सही है। द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर ऑन द सेम शाफ्ट, नो, अलग अलग शाफ्ट होते हैं। ये चीज समझ नहीं आया, दूसरा तीसरा गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, तो डी सही है। द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर ऑन सेपरेट बट कोएक्सियल। अरे वाह बेटा, एक्चुअली ना यहाँ एक और चार सही है, बट ऑप्शन में ना चार ही दिया है, इसीलिए ये, अदरवाइज 1 and 4 बोथ आर ट्रू। दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द डायनामिक लोड, अब देखो ये वर्ड आ गया डायनामिक लोड, ये डायनामिक लोड ऑन द गियर। अब ये जो वर्ड आया ना, ये आया है गियर डिजाइन से। इसीलिए गियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गियर टॉपिक भी है, गियर ट्रेन भी और गियर डिजाइन भी। ठीक है, तो डायनामिक लोड ऑन द गियर इज ड्यू टू, डायनामिक लोड किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है ना, चलो बताओ। डायनामिक लोड, इनएक्यूरेसी ऑफ द टूथ स्पेसिंग, बिल्कुल टूथ की स्पेसिंग में एक्यूरेसी नहीं है, तो होता क्या है कि जब गियर घूमता है ना तो टकराता है, तो डायनामिक लोड का जो इफेक्ट है ना, यही सब है। पहला सही है। इररेगुलरिटी ऑफ द टूथ प्रोफाइल, ये भी सही है। डिफ्लेक्शन ऑफ द टीथ अंडर लोडिंग, अरे गजब, ये भी सही है। डायनामिक का इफेक्ट ही यही है। डायनामिक मतलब है भैया मोशन हो रहा है लेकिन फोर्स भी अटैक कर रहा है आपके गियर पे। टाइप ऑफ सर्विस, अरे भैया टाइप ऑफ सर्विस की तो तब बात आएगी ना जब अपने गियर को ठीक करोगे। प्रोफाइल, स्पेसिंग, डिफ्लेक्शन सब तो पढ़ा है, तो सर्विस की कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो सर्विस को रोको, पहले 1 2 3 को सही करो। है तो डायनामिक लोड का इफेक्ट इन तीनों पे पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आप जब डायनामिक लोड का गियर डिजाइनिंग करते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं वहां एरर है, ठीक है ना, इरेगुलरिटी पढ़ते हैं वहां, बिल्कुल बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जब आप एरर निकालते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला आता है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती डाली जाती है, तो ये सब चीजें हैं। तो गियर डिजाइन अगर आपने पढ़ा है, डायनामिक लोड ऑन द गियर पढ़ा है, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल सटीक और बेहतरीन है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और बेहतरीन टाइप, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है ना, सुनहरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को कीजिए। मैं 1 मिनट में आता हूं, आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कीजिए। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, कम ऑन बोलो क्या होगा। बताइए बताइए आंसर बताइए। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए 20-degree stub teeth system is generally preferred in spur gear as a result in। अरे बाबा 20 डिग्री का स्टब टीथ सिस्टम तुमने लिया, उसका रिजल्ट क्या निकला, वैसे क्या रिजल्ट निकला उसका रिजल्ट बताओ। तो आइए देखते हैं, भैया देख लो, ठीक है ना। कह रहा है कि उसका रिजल्ट क्या निकला, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्गर टीथ, बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्गर टीथ निकला। लेसर नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, लेसर नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, बिल्कुल। आओ मैं आप इस इन सब चीजों में से करेक्ट क्या है, अब इसकी गणना करते हैं भाई, कौन सा करेक्ट हो, तुम कौन से सही हो। आओ आओ देखो, स्ट्रॉन्गर टीथ तो होगा ही होगा, गारंटी है, ठीक ना। लेसर नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, बिल्कुल भैया, पिनियन के ऊपर सबसे कम से कम टीथ होगा, बिल्कुल, ठीक ना। अच्छा, इट इज रिस्ट्रेंट टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, अरे टीथ कहीं एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, रिडक्शन और रिडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ये हो सकता है, ये होगा। देखो ना, फिर से समझो, टीथ मोटा होगा, स्ट्रांग होगा, कम से कम टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ढूंढते हैं, इंटरफेरेंस को कम करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं स्टब करने से। अरे भैया स्टब किए हो, स्टब करने से इंटरफेरेंस कम होगा, नंबर ऑफ टीथ बढ़ेगा, कम से कम कितना टीथ लोगे, टीथ स्ट्रॉन्गर होगा, ये सारी चीजें हमारी इसकी क्वालिटी हैं। अच्छा, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन से इसमें कोई वो नहीं है, ठीक ना, फ्रीली वर्ड वो भी, अरे वाह इतना मस्त लाइन बोल रहा है ना, ये कोई थर्मल स्ट्रेस थोड़ी ना, ठीक है। तो भैया 1 2 का 4 है। अब देख लीजिए आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम बवाल मचा दीजिए, बवाल मचा दीजिए, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन से।
अरे बाबा बवाल मचाना है, बवाल, ठीक है ना। चलिए जल्दी 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 बवाल मचा दीजिए, तो छोड़िएगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए, बवाल मचाना है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईबी साइक्लिक गियर ट्रेन हैज 3 शाफ्ट A B C। A is the input shaft running 100 rpm clockwise, B is the output shaft 250 rpm clockwise, टॉर्क दिया है 50 किलो न्यूटन मीटर, C को फिक्स कर दिया है, टॉर्क टू फिक्स C क्या होगा, जरा देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड है, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। चलिए करिए 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 करिए, 3 शाफ्ट है A B C, 3 शाफ्ट है A B C, A B C, ये 3 शाफ्ट होगा बेटा, ठीक है ना। A इज द इनपुट और B इज द आउटपुट, तो इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में तीसरा शाफ्ट है C, ठीक है। तो बताइए क्या होगा भाई, इनपुट, इनपुट का टॉर्क दिया है क्या, है ना, इनपुट टॉर्क दिया, ए पे टॉर्क दिया 50, सी को फिक्स कर दिया, अच्छा बिल्कुल, और पूछ रहा है टॉर्क टू फिक्स सी, ठीक ना। जो हमने सी को फिक्स किया है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क जा रहा होगा, पूछ ये रहा है। तो सबसे पहले आप आउटपुट का टॉर्क निकालिए, इनपुट का दिया हुआ है, फटाफट कैसे निकलेगा टॉर्क, अरे सर पावर, टॉर्क इनटू ओमेगा, इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर कर दीजिए, क्योंकि 100% पावर ट्रांसमिशन है, टॉर्क इनटू ओमेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा, तुरंत निकलेगा। करना है बताऊं मैं, पहले आप टॉर्क निकालो आउटपुट पे, टॉर्क निकालो आउटपुट पे, टॉर्क इनटू ओमेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा करके टॉर्क निकालो आउटपुट पे, पावर इक्वल है तो भैया टॉर्क भी इक्वल करना पड़ेगा, फिर तीनों को सम करना है, इक्वल टू 0 करके आंसर ले आओ, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जबरदस्त 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 जबरदस्त। देखिए मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, एक शाफ्ट ये, चलो मैं एक लाइन डायग्राम ही बनाता हूँ, एक्चुअल डायग्राम बनाने में बहुत समय लगेगा। ये ए, ये बी, ये सी, देखिए तो भाया ए का टॉर्क है 50 टी ऑफ ए, बी का पता नहीं है और सी का टॉर्क निकालना है, ठीक है ना। सी का टॉर्क हमारा क्वेश्चन का आंसर है, बी पता हो गया तो सी आ जाएगा। इसका स्पीड दिया है 100 आरपीएम, सी का है ससुरा फिक्स है, ठीक है ना, और ये कितना है 250 आरपीएम, दोनों क्या है सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अच्छा बिल्कुल।
चलिए सॉल्व करते हैं। आइए, इनपुट पावर को आउटपुट पावर के बराबर कर दीजिए। उसका भी रीजन है, रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि सी फिक्स है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर कर दे, टॉर्क इनटू ओमेगा, और ओमेगा देखिए, अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n अपॉन 60, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो 50 इंटू 100 इज इक्वल टू बी पे टॉर्क इंटू 250। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 25 दूनी 50, बी पे टॉर्क होगा 20, बी पे टॉर्क होगा 20। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा ना। अब बात आई कि बेटा देखो इतनी आसानी से निकल गया, मतलब ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज आ गया, जो पॉजिटिव आया ना। तीनों को जोड़ दें, क्या कर रहा हूं मैं, तीनों को जोड़ रहा हूं, क्यों, वाई, बिकॉज टॉर्क जो है ना, इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या है, टॉर्क टू फिक्स, मतलब सी वाला फिक्स है भैया, इन तीनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे भैया, बैलेंस। टीए कितना भैया, एक सेकेंड, 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 आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। क्या सर, क्या सर, क्या सर, समझिए मेरी बात को ध्यान से। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये क्लॉक है तो जाहिर सी बात है वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक। आप इस बात पे ध्यान नहीं दिए। ये क्लॉक है तो ये क्लॉक कैसे घूम जाएगा भैया, ये एंटी क्लॉक होगा। हाँ, ये 50, तो बी वाला क्या होगा, -20, माइनस हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, प्लस टीसी इक्वल टू 0। टीसी घूमेगा नहीं, लेकिन टीसी के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, मतलब सी वाले पे ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगा। दिस इज -30, -30 मीन्स 30 एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को पकड़िए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को पकड़िए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, एक बेहतरीन नमूना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बताइए, अभी हमें 10 क्वेश्चन और करना है, ठीक है ना। अभी सेशन नहीं खत्म होगा भैया, 10 क्वेश्चन और करेंगे, 120 क्वेश्चन के आसपास है, तीन सेशन में हमें ये खत्म होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो 40 का अगर हम सेशन लेंगे, 40 क्वेश्चन के, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर, देखो जल्दी बताओ मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से, असर्शन रीजन पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, इफ द हेलिक्स एंगल ऑफ द हेलिकल गियर इज इंक्रीज, भैया हेलिकल गियर का हेलिक्स एंगल बढ़ाएंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टूथ इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, पूछो कैसे, कह रहा भाई जैसे ये टीथ, हेलिक्स एंगल इसका बढ़ाइए, देखिए ध्यान से,
कैसे भी लीजिए, चलिए ऐसे ही ले लीजिए, आपकी जैसे इच्छा करें, ठीक है। अगर ये हेलिक्स एंगल अगर हम बढ़ा दें, भैया ये देखिए ध्यान से, यहां से पी का जो फोर्स लग रहा है ना, वो आपको सब समझा देगा। ये हेलिक्स एंगल होता है सही। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेगा कि कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हेलिक्स एंगल बढ़ेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि फॉर्म फैक्टर ऑफ द हेलिकल गियर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द हेलिक्स एंगल। बिल्कुल सटीक लाइन है। देखो यहां मैं अगर बात करना चाहूं बेटा, रीजन समझना, रीजन समझना। हेलिक्स के अंदर अगर मैं फॉर्मूला डाल के चेक करूं, अगर मैं फॉर्मूला डाल के चेक करूं, समझना मेरी बात ध्यान से, कि फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्म फैक्टर वाई, ठीक ना, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है ना फॉर्म फैक्टर, ये फॉर्म फैक्टर है बेटा। ये हेलिक्स एंगल के अंदर लुइस ने एक फॉर्म फैक्टर दिया था, ये वो फॉर्म फैक्टर है। ये फॉर्म फैक्टर में ये जो जेड डैश है ना, ये जेड डैश होता है, मैंने क्या बोला, फाई बढ़ेगा, बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से, फाई बढ़ेगा, जेड डैश कम होगा। फाई बढ़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, फाई बढ़ता है, कॉस की वैल्यू में फाई बढ़ता है, सुनिएगा ध्यान से। कॉस की वैल्यू में जब फाई बढ़ता है तो वैल्यू क्या होती है, घटती है। फाई बढ़ेगा, जेड घटेगा, जेड घटेगा, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, जेड डैश घटेगा, सॉरी सॉरी, फाई बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा बढ़ेगा, तो जेड बढ़ेगा। वही कह रहे हैं, द फॉर्म फैक्टर ऑफ द हेलिकल गियर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द हेलिक्स एंगल, ठीक ना। ये बढ़ेगा तो भैया ये भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं, इस चीज को समझिए। तो एसर्शन और रीजन ये दोनों सही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, सुनिएगा, सुनिए, ये बढ़ेगा ना तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी, टोटल वैल्यू बढ़ेगी ना तो जेड डैश बढ़ेगा, तो जेड डैश बढ़ेगा ना तो ये पूरा पूरा कम होगा। अगर ये पूरा पूरा कम हुआ ना तो वाई बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए फाई 0 पे होता है मैक्सिमम, फाई 90 पे होता है मिनिमम। तो फाई अगर बढ़ेगा तो इनका रेशियो क्या होगा, कम होगा, इनका रेशियो क्या होगा, कम होगा। फाई बढ़ेगा, इनका रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो इनका रेशियो, सॉरी, ये नीचे कम होगा, नीचे कम होगा, तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी। टोटल वैल्यू बढ़ गई तो टोटल वैल्यू बढ़ गई, जेड डैश बढ़ गया, तो भाया 2/87 अपॉन जेड डैश, ये पूरा पूरा वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ये नीचे ज्यादा ऊपर कम, इसमें से इसको घटाओगे तो ये अपने आप बढ़ा होगा। वही चीज कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर ऑफ हेलिकल गियर इंक्रीज करता है, वाई बढ़ता है, इंक्रीज द हेलिक्स एंगल। फाई बढ़ाए हो तो वाई बढ़ा है, बस ये बताओ। देखो ना, दिमाग लगाओ ना, लगाओ दिमाग, ठीक है ना। तो आंसर ए सही है बेटा, इसका बहुत ही सटीक आंसर है। ठीक है, चलो, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग अवॉइडिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन द गियर। अरे गजब, कह रहा अवॉइड द इंटरफेरेंस बिटवीन द गियर्स, अवॉइड करना है तो क्या, इफ विच ऑफ दीज इफेक्टिव इन अवॉइडिंग, क्या क्या इफेक्टिव है इनमें से जो अवॉइड कर सके इंटरफेरेंस को, ठीक है, जल्दी देखिएगा, बताइए। इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है बाबा, इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है ना, तो बताइए क्या क्या कर सकते हैं, आप सोचिए जरा। इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको पता भी है, आप बताइए फटाफट।
चलिए जल्दी 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 जल्दी, आज हम 40 क्वेश्चन तक करेंगे। इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए सेंटर डिस्टेंस बढ़ा दें? अरे नहीं, सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओ बवाल मच जाएगा, ठीक है ना। एडेंडम ऑफ द गियर मॉडिफाइड, बिल्कुल एडेंडम को मॉडिफाई कीजिए। टीथ शुड बी अंडरकट, भैया बिल्कुल होता है, कटिंग होगी, अंडर कटिंग होती है। प्रेशर एंगल शुड बी, अरे बिल्कुल प्रेशर एंगल बढ़ाइए। सर्कुलर पिच इंक्रीजर, अरे सर्कुलर पिच इंक्रीजेस आप बोल सकते हैं, हाँ सर्कुलर पिच इंक्रीज होगा। तो देखिए यहां हम बात करें तो सेंटर डिस्टेंस मेकिंग गियर इंक्रीज करेंगे। अगर इसके साथ ये लिखा होता, जैसे पहला लाइन गलत क्यों है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मैसिंग गियर विल इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो, अगर ये लिखा होता तो ये सही था, लेकिन वो लिखा ही नहीं है, पूरा लाइन नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो आंसर जो यहां हमें लग रहा है 2 3 4 5, बिल्कुल। देखिए एडेंडम, एडेंडम क्या होता है, एडेंडम को कम करते हैं, मॉडिफाई का मतलब एडेंडम को कम करना, बाकी तो आपको पता ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त रिवर्टेड गियर ट्रेन से क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सीरियसली आप इस क्वेश्चन को करिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। रिवर्टेड है, ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, ध्यान से बता रहे हैं। टू गियर पी एंड क्यू आर मैशिंग, अच्छा क्यू एंड आर कंपाउंड, अरे गजब, आर एंड मैशिंग, अरे गजब। तो देखो ध्यान से, ऐसा हो जाएगा पी क्यू, ये कंपाउंड है क्यू आर, तो आर एस, और ये क्या है भैया, ये रिवर्टेड के साथ, ठीक है भाई। चलिए अब क्या कह रहा है, द मॉड्यूल ऑफ द पी एंड आर आर 4 mm एंड 5 mm, अच्छा मॉड्यूलो अलग अलग दे दिए हैं, ऊपर वाले का 4 mm है, नीचे वाले का 5 mm। अच्छा आपको पता होना चाहिए सेंटर डिस्टेंस जो होता है ना, इनका बहुत बराबर होता है, सटीक होता है। तो मॉड्यूल भैया ऐसा है ना, ठीक है, m इंटू टी, मॉड्यूल हम करते हैं कॉमन, टीपी प्लस टी क्यू, मॉड्यूल m डैश टी एस प्लस टी आर, ठीक है ना। ये है 4 टीपी, टीथ नंबर ऑफ टीथ इन पी क्यू आर, पी इज द 20, क्यू इज 40, एस का पता नहीं, आर का 25, लगाइए, बताइए कितना होगा, बताइए 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 भैया बताइए। 40 20 60 इंटू 4, 240 बटा 5, 48 माइनस 25, 23 आएगा, है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, बिल्कुल 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 सटीक आंसर, सटीक आंसर एकदम ना। अगला क्वेश्चन, when the two spur having involute profile on their teeth engage, the line of action is tangential to, भाई ये लाइन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मतलब कहीं आपको दिखाई थी, ये लाइन मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये टेंजेंट किसके होता है, आप कहीं भी नॉर्मल खींचेंगे, देखिए ध्यान से, आप ध्यान रखिएगा, टेंजेंशियल टू,
आप ना लाइन ऑफ एक्शन जब खींचेंगे इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे ना, इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे जब आप लाइन खींचते हैं तो वो बेस सर्किल के टेंजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे खींचा गया लाइन वो बेस सर्किल के टेंजेंट होके पास होता है। अब पूछो कैसे? अब इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनता ही कैसा है? ये फिक्स सर्किल है, हाँ सर, तो बस यहां से जितना भी तुम टेंजेंशियली खींचते हो, देखो ध्यान से समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक फिक्स सर्किल, एक फिक्स सर्किल हमारा क्या, बेस सर्किल। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, इनवॉल्यूट प्रोफाइल खींचे। इनवॉल्यूट प्रोफाइल कैसे खींचते हैं भैया? टेंजेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? टेंजेंट लेते हैं। ये क्या ले रहे हैं? बार 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 क्या ले रहे हैं सर? टेंजेंट ले रहे हैं। समझिए क्या ले रहे हैं? टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंशियल टू द बेस सर्किल, टेंजेंट टू द बेस सर्किल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे गजब, बड़ा आसान क्वेश्चन। द एनुलर व्हील ऑफ द एपिसाइक्लिक पैटर्न हैड 100 टीथ, प्लैनेट व्हील 20 टीथ, द नंबर ऑफ टीथ ऑन द सन व्हील इज। अरे गजब, क्वेश्चन को देखो समझो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आया आपके द्वार, ठीक है ना। एक एनुलर गियर होता है, एक प्लैनेट गियर होता है और एक सन गियर होता है। देखिए एनुलर, प्लैनेट, सन। अरे रे रे रे, सन ही खराब हो गया। कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करना चाहूं रेडियस ऑफ सन एंड द डायामीटर या डायामीटर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनुलर, तो रेडियस ऑफ एनुलर गियर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सम प्लस डायामीटर ऑफ पिनियन। डायामीटर ऑफ पिनियन मतलब बोले तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, डायामीटर बोले तो। हाँ बस, अब क्या निकालना भैया? रेडियस। अगर सब एक साथ घूम रहे हैं तो भैया मॉड्यूल इंटू टीथ होगा, बिल्कुल होगा। तो m इंटू टीथ ऑफ एनुलर, m इंटू टीथ ऑफ सन प्लस m इंटू टीथ ऑफ प्लैनेट। तो m कट जाएगा बिल्कुल, तो TA इज इक्वल टू TS प्लस 2TP। किसका पूछ रहा है? सन का पूछ रहा है बिल्कुल। TS क्या होगा? TA माइनस 2TP। एनुलर का टीथ है 100, साठ, 60 बी इज द राइट आंसर। देखो ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, करो 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 करो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और रह गया, बस इस सेशन की समाप्ति हो जाएगी। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2 दोनों देखो, लगाओ ध्यान से। अच्छा इसका कोड यहाँ,
अब देखिए ध्यान से, स्पर गियर क्या होता है? दो पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट विद द टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर व्हील। बोलो हाँ या ना। बेवल क्या होगा? कनेक्टिंग टू नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, यस और नो। लेकिन बेवल गियर ना कोप्लेनर होता है, ध्यान रखना। हेलिकल क्या होता है? दो पैरेलल शाफ्ट जो कि कोप्लेनर हो और इंक्लाइंड, जिनकी टीथ जो इंक्लाइंड हो। मीटरे क्या होता है? दो पैरेलल शाफ्ट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बिल्कुल फोकस करके। इस पर क्या होगा? दो नॉन पैरेलल, अरे नॉन पैरेलल कहां से आ गया? टू पैरेलल कोप्लेनर, ध्यान से। देखिए ध्यान से, इस पर क्या होगा हमारा? टू पैरेलल कोप्लेनर। बेवल होगा नॉन पैरेलल बट और इंटरसेक्टिंग बट कोप्लेनर, ओके। हेलिकल क्या होगा? एक्सेस परपेंडिकुलर मीटरे होगा एंड सी का होगा 3। ध्यान रखेगा। तो ए का क्या होगा बेटा? ए बी सी डी अगर हम देखें तो ए का हुआ 2, बी का हुआ 1, सी का हुआ 3 और डी का हुआ 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यस और नो? सी ना, करेक्ट ना? देख लो, 2 1 3 4, 2 1 3 4 गाइस, 2 1 3 4। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। टू गियर एम्प्लॉयड फॉर कनेक्टिंग टू नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। अरे बाबा, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल एक ही गियर होता है, नाम है स्पाइरल। ये तो कितनी बार बता चुका हूं, नॉन कोप्लेनर भी होता है, ये सबसे बड़ी बात है, नॉन कोप्लेनर होता है स्पाइरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। नॉन कोप्लेनर ध्यान रखना भूल जाते हैं। नॉन कोप्लेनर ये 3D होता है स्पाइरल, ध्यान रखना। ये नॉन कोप्लेनर होता है, यहाँ फोर्सेस 3 डायमेंशनल में लगते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 38। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगा के करो। ठीक है ना, करो 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 करो, जरूरी है जरूरी है जरूरी है जरूरी है। देखो कुछ नहीं है यार, यहां दिमाग लगाओ। दो शाफ्ट है ए एंड बी, सेम स्ट्रेट लाइन आर गियर टुगेदर थ्रू इंटरमीडिएट पैरेलल शाफ्ट। ठीक है भाई, द पैरामीटर रिलेटिंग टू द गियर्स, ये सारे पैरामीटर कुछ दिए हुए हैं। अरे हम क्या करेंगे इन सारे पैरामीटर को? हमें ए और बी से मतलब है। अच्छा, हमें ए और बी से मतलब है, हाँ सर। तो हमें सी और डी से क्या मतलब? हमें इससे मतलब है, दैट्स इट। दोनों सेम ही स्ट्रेट लाइन में। अरे हम समझ गए, दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों कंपाउंड है। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एन ए अपॉन एन बी, देखिए ऐसे होता है, ऐसे पढ़िएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा और अब समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है। तो इंटरमीडिएट पैरेलल शाफ्ट, इंटरमीडिएट पैरेलल शाफ्ट लगे हैं। पैरामीटर रिलेटिंग टू द गियर एंड पिनियन, ये सब दिया हुआ है। तो कैसे जनरेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, आओ इसको देखते हैं। एक ए होगा, फिर यहाँ है सी, फिर ये रहा डी, फिर यहाँ से बनेगा बी। ये शाफ्ट, ये भी शाफ्ट, और ये दोनों तो सॉरी कंपाउंड ही हो गए। ए एंड बी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, गियर्ड है, मतलब दोनों यहीं से
ये दोनों इनपुट आउटपुट हैं, बोलने का मतलब ये है। और ये तो कंपाउंड हो गया, बिल्कुल इंटरमीडिएट है ना सी और डी। सी और डी क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। सॉरी ये बी बाद में रखना है, सॉरी बी है। सी और डी इंटरमीडिएट है ना, तो समझो सी और डी बीच में रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा सी और डी। चलो अब अगर मैं बात करना चाहूँ बेटा, इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 3 अपॉन 2 क्रॉस 4, ऑड अपॉन इवन, ऐसे करके नंबर ऑफ टीथ लगा के स्पीड रेशियो देख सकता हूँ, ठीक ना। आप अपन आराम से देख सकते हैं Na अपॉन NB, मान लीजिए पहला और आखिरी इज इक्वल टू, पहला है A और पहला के बाद ऑड क्या है, तीसरा, अपॉन दूसरा एंड चौथा C और B। देखिए तो ऐसा कुछ लिखा है क्या, टीथ 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 टीथ, देखिए ऐसा कुछ लिखा है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो स्पीड रेशियो लिखने का टेक्निक है, स्पीड रेशियो लिखने की टेक्निक है, अपनाओ और यूज करो और खुश हो जाओ। लगाओ 39 क्वेश्चन, 39 39 39 39, कम ऑन। ये क्वेश्चन देखिए, एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय, किसकी एफिशिएंसी भाई, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वार्म गियर। अरे गजब, कैसे इंप्रूव करेंगे। देखो एफिशिएंसी अगर मैं वार्म गियर की बात करूं ना, तो कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग द स्पाइरल एंगल ऑफ वार्म थ्रेड टू 45 डिग्री और मोर। देखो मैं एक चीज बताऊं, एफिशिएंसी जो होती है ना 1 माइनस साइन फाई, ये होती है इनकी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो एफिशिएंसी है ना, इस एफिशिएंसी के थ्रू हम बात करें अगर, तो आप खुद वैल्यू देख लीजिए, 45 के ऊपर जब ही जाइएगा। आई थिंक थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, हाँ ठीक है, हाँ नहीं सही है। ये प्लस माइनस का मैं सोच रहा था कौन सा क्या होगा, बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है मैंने। हाँ अब देखिए, कह रहा 45 डिग्री से ज्यादा लिख दें, अगर 45 से ज्यादा कर देंगे भाई, हाँ एफिशिएंसी 45 से ज्यादा कर देंगे तो साइन 45 से ज्यादा होने लगता है तो कम होने लगता है। आपको पता होना चाहिए, इधर इधर से धीरे 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 बढ़ता है, सॉरी 45 से जब एंगल बढ़ाते हैं ना तो ये चीजें बड़ी होने लगती है। जब आप फाई बढ़ाइएगा 45 से ज्यादा ना, तो ये चीजें बड़ी होने लगेंगी, ये चीजें बड़ी होंगी तो ये चीजें छोटी हो जाएंगी, ऊपर वाली चीजें और छोटी हो जाएंगी, एफिशिएंसी घट जाएगा। पहला लाइन बिल्कुल गलत, अगर पहला गलत तो ऑप्शन सी सही, दैट्स इट। यही है, यही खेल है। मैं कह रहा हूं ना, इतना घबराने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में भैया, ये वो ऐसा वैसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, दिमाग लगाओ काम करो। 45 से ज्यादा करोगे साइन फाई की वैल्यू बढ़ेगी, साइन फाई बढ़ेगी, 1 माइनस साइन फाई छोटा होगा, छोटा होगा, छोटे को तुम कितने भी बड़े से डिवाइड कर दो, किसी से भी डिवाइड कर दो, छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, छोटा होगा, नीचे क्या, नीचे प्लस का साइन है, 1 प्लस साइन फाई, कुछ भी होगा उस छोटे से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, उस छोटे से छोटा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, उससे बड़ा ही रहेगा। तो छोटा अपन बड़ा हमेशा छोटा आएगा, एफिशिएंसी घटेगी, एफिशिएंसी लेस 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 लेस, सीधे सीधे 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। इफ द फाई इंक्रीजेस 45 से भी ज्यादा कर दिया तो ये, और ये क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा वैल्यू, अगर वो बढ़ेगा तो 1 माइनस बढ़ा हुआ वैल्यू छोटा हो जाएगा, छोटा हुआ एफिशिएंसी और छोटी हो जाएगी। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। और अब बाकी आप पढ़ लो, देखो इंप्रूव किया जाता है प्रॉपर लुब्रिकेशन करके, ठीक है ना, अडेप्टिंग वोन डायमीटर स्मॉलर, ऐसे लेकर, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। 40, which type of gear are used for shaft axis having an offset। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब। देखो ये एक अलग ही टाइप आपको दिखेगा,
मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, स्पाइरल बेवल गियर जो होता है ना, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, स्पाइरल बेवल गियर के ही अंदर आता है, ठीक ना, लेकिन इसका एक अलग ही काम होता है ये भी स्पाइरल बेवल गियर, हाइपोइड गियर। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर भी हाइपोइड गियर भी स्पाइरल बेवल गियर है, बट इसमें भी अलग अलग काम होते हैं। तो कौन सा गियर है यूज किया जाता है? शाफ्ट एक्सेस हैविंग ऑफसेट। जिंदगी भर याद रखना कि जब ऑफसेट होगा तो हाइपोइड आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑफसेट होगा जब गियर का एक्सेस, शाफ्ट एक्सेस जो होगा एक दूसरे से ऑफसेट होगा थोड़ा सा, तो वहां एक गियर आता है जिसका नाम होता है हाइपोइड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बता दीजिए। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल। अब इसी के साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपने अगले सेशन में भी मुलाकात होगी। मैंने पहले ही बोला था बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हम 40-40 के रूप में इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। सो गाइस आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, unacademy.com/@आलोक लाइव। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां देखेंगे unacademy.com/@आलोक लाइव लिखा हुआ, आप क्लिक करिए, आप पहुंच जाइए हमारे साथ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर और मुझे फॉलो कीजिए। यस, आप मुझे मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप आइकॉनिक ले सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया गाइस। प्लस लेने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, बैचेस इंग्लिश हिंदी फॉर्म में सब चीज मिलता है। आइकॉनिक लोगे तो एक गुरु मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा। कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपको सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। आपको गोल चूज करना है गेट एंड ईएसई का, देन गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना है मेरे प्यारे भाइयों। आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा प्लस का, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने। तो 12 महीने का फीस है 27,000, 18 का है 34,000 और 24 महीने का फीस है 39,000 मेरे प्यारे भाइयों। और हर जगह मेरा रेफरल कोड लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला आलोक लाइव कोड लगाओगे तो आलोक लाइव फैमिली के साथ जुड़ोगे, इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। अगर आप आइकॉनिक लेते हो, अगर आप मेंटर बनाना चाहते हो मुझे, तो आप बना सकते हो, आलोक लाइव कोड लगाओ और आलोक लाइव फैमिली के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि फीस है 12 महीने की 45,000, 24 महीने की 66,000। एक पर्सनल मेंटर आपको मिल रहा है, ये आपको 66,000 में बहुत सस्ते मिल रहा है, मैं ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो आपको गाइड करेगा, जो आपसे बात करेगा। नाउ अनअकैडमी एमी गेट, ये टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। और अनअकैडमी गेट MEPIXC पर आप सभी का स्वागत है और लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। और ये सारे यूट्यूब चैनल हमारे खुद के हैं, इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल, तो सबको फॉलो कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज वाइज, चैनल को सब्सक्राइब करो 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 करो, बेल आइकन को बटन दबाओ। और बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो सुनहरा लगा हो, अगर आपके लायक लगा हो, तो मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो। ये गियर टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना, खतरनाक टॉपिक, जिसको हिला डाला तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, ध्यान रखना। तो गियर टॉपिक को बहुत संभाल के करो, बहुत ही सुरक्षित तरीके से करो। तो हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो टिल देन एंजॉय गाइस एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। बहुत बहुत अच्छा लगा गाइस, थैंक यू सो मच। सो टिल देन एंजॉय गाइस एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।